जब भी हमारे दिमाग में दिल्ली का नाम आता है तो हमारे दिमाग में एक तस्वीर बनती है। चौड़ी चौड़ी सड़कें, ऊंची ऊंची इमारतें, साफ सुथरी गलियां, हरे भरे पार्क, स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट अस्पताल, हाईटेक सोसाइटी और क्राइम बिल्कुल जीरो। पर जैसे ही आंख खुलती है तो सामने दिखती है गंदगी से भरी हुई नालियां, चारों तरफ कूड़े वाली गलियां, बदहाल स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था। लगता है जैसे हम दिल्ली में नहीं किसी दूर दराज के क्षेत्र में रह रहे हो। शायद इसी कारण से जब भी हम अपने गांव से बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि दिल्ली जा रहे हैं। आइए बदले इस धारणा को। जनता की आवाज आएगी आपके गांव, बनने आपकी आवाज, आपकी समस्याओं को जानने और उनको सरकार तक पहुंचाने। दोस्तों, राजधानी दिल्ली के अंदर करीब 352 गांव आते हैं, लेकिन इन गांव की हालत आज इतनी खराब है कि लगता ही नहीं है कि ये राजधानी दिल्ली है। ऐसा लगता है जैसे हम दिल्ली में ना होकर किसी दूर दराज के क्षेत्र में रह रहे हों। जी हाँ, आज जनता की आवाज़ न्यूज़ की टीम दिल्ली के अकबरपुर माजरा गांव आ पहुंची है जनता की आवाज़ बनने। दोस्तों, राजधानी दिल्ली के अकबरपुर माजरा गांव में स्थिति बेहद खराब है। यहाँ गलियां टूटी हुई हैं, नालियों का सारा पानी ओवरफ्लो होकर गलियों में इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अब हम गांव के अंदर आ गए हैं और मेरे साथ यहाँ पर कुछ ग्रामीण लोग हैं। उनसे जानते हैं कि यहाँ की गांव की क्या क्या समस्याएं हैं, किन समस्याओं से उनको अक्सर जूझना पड़ता है। क्योंकि दिल्ली के नाम पर हमेशा बोला जाता है कि हाँ दिल्ली में हम लोग रह रहे हैं, लेकिन दिल्ली जैसी कोई सुविधा यहाँ पर ग्रामीण लोगों को कुछ मिलता नहीं है। तो इसी को लेकर हम ग्रामीणों से पूछे। सर, क्या नाम है आपका? करतार सिंह नाम है जी मेरा। अक्सर हम कहते हैं कि दिल्ली जा रहे हैं, पर हम दिल्ली में ही रह रहे हैं। तो लेकिन गांव जैसी समस्या, मतलब यहाँ पर दिल्ली के अंदर रहने के बाद भी हमें यहाँ पे समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, वो सुविधाएं नहीं मिल रही। क्या कहना चाहेंगे? नहीं मिल रही, कोई भी सुविधा यहाँ पर नहीं मिलती है। क्या क्या समस्याएं हैं? जैसे बरसात का पानी है वो गलियों में भर जाता है और कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता। अच्छा। और ना ही कोई स्कूल है की सुविधा है गांव में, न और कोई डिस्पेंसरी है, न कोई वो स्वास्थ्य केंद्र है जिससे कहीं की दवाई तो आप इलाज कराने के लिए कहाँ जाते हैं? हमें यहाँ जोंगला जाना पड़ता है, बख्तारपुर जाना पड़ता है, नरेला जाना पड़ता है। काफी दूर होगा वो? काफी दूर है, नरेला काफी दूर है यहाँ से। और गांव जैसे गांव आदर्श गांव कहते हैं, आदर्श पना कुछ भी नहीं है इनके अंदर। ना कोई यहाँ आता है, ना कोई सफाई कर्मचारी है और ना ही किसी चीज की भी वो सुविधा नहीं है यहाँ पर। क्या नाम है आपका? नाम क्या सर? सत्यनारायण। आप कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं? मैं जन्म से ही हूँ, 57 साल हो गए। तो आपका जन्म इसी गांव में हुआ है, तब से यहाँ के हालात ऐसे ही बने हुए हैं या फिर कुछ बदलाव हुआ है? नहीं, बदलाव कुछ नहीं है, बस ऐसा ही है। ऐसे ही है, कोई काम नहीं होता है। ये भी एक दिल्ली का ही पार्ट है, दिल्ली के अंदर ही आता है, लेकिन हम लोग कहते हैं कि दिल्ली जा रहे हैं। तो आपके मन में क्या आता है? दिल्ली सोच के क्या आता है कि हाँ बड़ी बड़ी सड़कें, पार्क, स्कूल्स, हॉस्पिटल, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई सुविधा आप लोगों के लिए नहीं है। ना पार्क है, ना स्कूल है, ना कुछ है, ना नर्सरी, हॉस्पिटल, कुछ नहीं है। और ये MCD वाले भी नहीं आते, साफ सफाई कोई नहीं होती। तो आप लोगों को लगता है कि हम लोग किसी और ही स्टेट में रह रहे हैं? दिल्ली तो भाई दिल्ली में तो हम है ही नहीं। दिल्ली तो है ही नहीं ऐसी, ये हरियाणा समझ लो। हरियाणा समझ लें। बारिश के दिनों में यहाँ पे हालात कैसे रहते हैं? लोग कहते हैं कि यहाँ पे गलियों में पूरा पानी भर जाता है, तो फिर कैसे होता है ये मैनेज, कैसे करते, क्या समस्या है? पानी से ही निकल के जाते हैं। पानी से ही निकल के जाते हैं। अच्छा, इलाज की व्यवस्था के लिए क्या क्या यहाँ पे सुविधाएं दी गई है? कोई हॉस्पिटल, क्लिनिक है यहाँ पर? कोई नहीं है, नरेला और अलीपुर बस। इतनी दूर जाते हैं आप लोग? हाँ, 15 किलोमीटर है यहाँ से। 15 किलोमीटर दूर आप लोग जाते हैं। यहाँ पे जो निगम पार्षद है, कोई काम वाम कराते हैं या नहीं कराते हैं? नहीं, शिकायत भी कर लेते हैं, कोई नहीं आता। कोई नहीं आता ना। दोस्तों, ये हाल सिर्फ एक गली का नहीं है, बल्कि लगभग सभी गलियों का हाल यही है। और सबसे अहम बात यह है कि MCD के कर्मचारी यहाँ दर्शन देने बिल्कुल भी नहीं आते हैं। MCD इस गांव में साफ सफाई करना बिल्कुल ही भूल गई है। यहाँ के लोग खुद ही पैसे देकर गलियों और नालियों की साफ सफाई करवाते हैं। गांव के अंदर अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ गंदगी गंदगी फैली हुई है। नालियाँ जो है ऊपर तक आ गई हैं।
देखिए किस तरीके से ओवरफ्लो होकर ये रोड पर, सड़क पर आके पूरा का पूरा पानी फैल गया है। वहीं दूसरी ओर मैं बता दूं कि सामने ही, ये बगल में ही मंदिर है और मंदिर के ठीक सामने देखिए इतनी गंदगी पड़ी हुई है, लेकिन प्रशासन का सब बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। एमसीडी प्रशासन यहाँ के कोई काम नहीं कर रहे। यहाँ के जो निगम पार्षद है सुमित चौहान है, उन्होंने अब तक यहाँ पर कोई काम नहीं करा है। यहाँ पर ग्रामीणों ने ये भी बताया है कि यहाँ पर कोई भी एमसीडी कर्मचारी नहीं आता है और ये लोग अपने पैसे लगाकर ही यहाँ की साफ सफाई करते हैं। यहाँ पे मेरे साथ कुछ ग्रामीण है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील कौशिक है। मैं गांव अकबरपुर माजरे से बोल रहा हूँ। ये आप देख रहे हो गंदा पानी भरा हुआ है। यहाँ के जो एमएलए है कोई भी आके यहाँ पे ना फटकता नहीं है। ये एप्लीकेशन देकर हमने सफाई करवाई थी। ये अब बारिश आएगी वापस पानी में ही चले जाएगा, ये बहेगा, उठेगा नहीं। यहाँ के जो भी समस्या बड़ी भारी है, एमसीडी से तो बहुत भारी समस्या चल रही है यहाँ पे। एमसीडी प्रशासन बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती यहाँ पे कुछ ध्यान नहीं देते हैं। एप्लीकेशन लगा लगा के थक रहे हैं, जाते हैं क्या कहते वे कहते हैं भाई के नाम हमारे पास कर्मचारी नहीं है, कर्मचारी नहीं है भाई, मगर भाई सफाई तो करवाओ, कर्मचारी की भर्ती होगा। एक लेडीज की यहाँ पे ड्यूटी लगवाई गई है बीट पे। अच्छा। वो दरोगा को पैसे दे देती है महीने के महीने, एक दिन भी यहाँ पे फटकती नहीं है। अच्छा। दरोगा की सेटिंग है यहाँ पे, तो सफाई का नाम नहीं है। हम अपने आप ही सफाई करवाते हैं। बारिश के मौसम में इतना पानी भर जाता है, पानी में के ही निकल के जाना पड़ता है। ये हालात है आगे। और ये मंदिर के आगे तो इतनी है, मंदिर में पूजा करने के लिए आते हैं, पूजा करने के लिए भी गंदे पानी से हम मंदिर में चढ़ते हैं। अच्छा। ये समस्या नौबत आ जाती है कि यहाँ पर ये पानी जो है, नालियों का पानी ऊपर आता, तो आप लोग यहाँ से इनको गुजर करके जाना पड़ता है। तो आप देख लो जी, आपके आगे है जो कुछ भी है, अभी तो पानी निकल भी नहीं रहा है और बारिश आने के बाद तो समस्या बहुत भारी हो जाती है यहाँ पे। देखिए दोस्तों, यहाँ ये जो आप गली देख रहे हैं मेन गली, और इस मेन गली की हालत क्या हो रखी है आप देख सकते हैं कि पूरी टूटी पड़ी है और नालियों का सारा पानी रोड पर आ रहा है। आप सोचे कि आम दिनों में यहाँ पे हालात ऐसे, तो बारिश के दिन जब अभी मानसून आ गया है, तो जब मानसून अगर दिल्ली में कंटिन्यू 3 दिन 2 दिन बारिश हुई तब क्या हालात होंगे। यहाँ पे मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? सीधो। यहाँ पर ये हमेशा इस गली में ऐसे ही रहता है? हमेशा रहता है, ऐसे रहता है, ऐसा रहता है। तो आप लोग इसी में मतलब ऐसे आते जाते रहते हैं? प्रशासन, निगम प्रशासन का इस तरफ ध्यान नहीं है? वो कभी काम करवाते नहीं है? नहीं, किसी ध्यान नहीं है। तो इससे तो कई तरह की बीमारियां हो सकती है। नाली निकल गई तो ऐसे ही रखा रहता है कूड़ा ऊपर, फिर वो वापस ही में चला जाता है। अच्छा। सारा बुरा हाल रहता है इधर पूरा दिन ऐसे ही। मतलब ये गलियां टूटी पड़ी है, कब से है ये? बहुत दिन से है जी, बहुत दिनों से है। अच्छा, साफ सफाई की बात करूँ तो यहाँ पर कोई सफाई कर्मचारी आता है या नहीं आता है निगम प्रशासन की तरफ से? कोई नहीं आता, उठाते नहीं, कूड़ा उठाते नहीं, कोई नहीं उठाता, कोई नहीं। तो आप लोग क्या करते हैं? ऊपर कबू मारा किधर चले जा, कोई काम नहीं करता, कोई चूड़ा काम नहीं करता, कोई काम नहीं करता कभी भी। अच्छा। न्यू चले जा, बाद बूंद कर हम तो बचेरे बांट है, पर वे ना सुड़ाई करते। अच्छा। हमारी क्या सुड़ाई करे वे? अच्छा। बारिश के टाइम में क्या होता है, मतलब अभी जैसे ये हालात है, अभी ऐसा लग रहा है, इतने पानी में निकलते हैं? अरे अच्छा। अरे झील सही हो, पानी है। अच्छा, पानी का झील है ये? हाँ? नाली का झील बन गया, तो झील हो गया नहीं हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यो आधे कुछ थोड़ा बहुत लेकिन मैंने देखा कि पूरे गांव में ऐसे ही हालात बने हुए हैं, जगह जगह सड़कें टूटी पड़ी हुई है। क्या कहना चाहेंगी? क्या कह रही है? इतना पानी भरा गोडो ताई। अच्छा, ऐसे पानी भरा रहता है यहाँ पर? एमसीडी वाले यहाँ पे नहीं आते क्या सफाई बारिश हो चाहे ना हो, पानी जरूर रहता है। पानी जरूर रहता है। हाँ। एमसीडी वाले आते हैं सफाई वफाई के? आवा बेचारे माड़ी मोटी कर अपना चले जा। मैं क्या कर। अच्छा। सारे का इतना बुरा हाल हो रहा है, कितने का निकलन का रहा नहीं, बच्चों का ना, बड़ों का ना। अच्छा, मैंने देखा है गांव में जगह जगह कूड़ा का ढेर निकाल कर बाहरी सड़कों पर निकाल रखा है, तो वो तो उठाने नहीं आते यहाँ। नहीं निकालने, उठाने आते नहीं, उठाने नहीं आते। मैंने सुना कि उठाते भी आप लोग अपने ही, मतलब लगाकर, अपने ही लोग लगवा कर उठाते हैं। जी हाँ, उस गले में अपने पैसे दे के उठवाया, खुद पैसे। मंदिर के सामने ठीक बहुत गंदा पड़ा हुआ, नालियों का सारा पानी ओवरफ्लो कर बाहर आ रहा है। बहुत ज्यादा ऐसे बुरा हाल रहता है, ऐसे ही रहता है। दोस्तों, अब हम अकबरपुर माजरा गांव के सामुदायिक भवन में आ गए हैं और आप देखिए कि चारों तरफ गंदगी है। यहाँ पर कोई भी साफ सफाई की व्यवस्था नहीं की गई है और अंदर जाते कि अंदर के हालात कैसे हैं। देखिए, सामने बोर्ड लगा हुआ है, बाकायदा यहाँ पर उद्घाटन किया होगा। देखिए, ये बोर्ड प्रॉपर लगा दिए गए हैं, यहाँ पर उद्घाटन किया गया था, आप देख सकते हैं निगम पार्षद द्वारा।
लेकिन यहाँ की हालत अगर आप देखेंगे तो आज कैसी बदतर हो गई है वो आप देख सकते हैं। खिड़कियाँ जंग खा रही हैं, बोर्ड है लेकिन लाइट्स नहीं है। पंखे देखिए इसके मेंटेनेंस का पैसा आता होगा लेकिन प्रशासन इस पर 1 रुपये भी नहीं लगा रही है। और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ किस तरीके से गंदगी है कि पंखे चलते हैं नहीं चलते। यहाँ पर कोई स्विच या बोर्ड तो दिखाई दे नहीं रहा है। आप देख सकते हैं लाइट्स किस तरीके से टूटी फूटी पड़ी हुई हैं, पंखे खराब हो रखे हैं। लगता नहीं है कि यहाँ पर कभी शादी वादी होती है या नहीं होती है। सामुदायिक भवन का हालात अगर देखेंगे और आपने देखा है जिस तरीके से बद से बदतर होते जा रहा है, चारों तरफ ही कूड़ा पड़ा हुआ है और ये बिल्डिंग भी जर्जर हो चुकी है। आप देखिए ट्यूब लाइट्स किस तरीके से है ही नहीं। क्या नाम है आपका? सतीश खोखर। एक गांव में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं एकदम बद से बदतर है। नालियाँ जो है ओवरफ्लो हो रही हैं, सड़कें टूटी हुई हैं। क्या प्रशासन का इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है? कोई नहीं आता जी, वहाँ जाते हैं तो मिलते नहीं है कोई भी। ठीक है, वहाँ मेरे ख्याल 6-7 बार जा लिए, कम से कम भी 50-50 आदमी जा लिए। पहली बात तो जो विधायक हैं या ये निगम पार्षद था कोई नहीं मिलता। मिलते हैं तो आश्वासन दे देते हैं हो जाएगा, काम कोई करता नहीं, ना कोई यहाँ पे आता है। आप हमारे गाँव का हाल देखो क्या हाल है, मतलब हर रोज़ बच्चे गिरते हैं पानी में, बुरा हाल है। हम लोग दिल्ली के ही इलाके में रह रहे, मतलब ये भी गांव जो है वो दिल्ली का ही है। कहने को दिल्ली का गांव है जी, लेकिन ये मैं बताऊं आपसे कि जो झारखंड से भी बुरा हाल है हमारे यहाँ। इतना बुरा हाल है कि आप मतलब आप देख लो, आप घूम के गलियों में मुआयना करके देखो, कुछ नहीं है यहाँ पे, बुरा हाल है। निकल नहीं सकते आप, बच्चे तो निकल ही नहीं सकते घर से अकेले। अगर दुकान पे कह दें बच्चे को कि भाई कोई सामान लेके आ जाओ, वो अकेला लेके नहीं आ सकता, वो गिर के आएगा पानी में। तो प्रशासन ने सुविधा के नाम पर कुछ काम किया है या नहीं किया? कुछ नहीं किया हमारे गांव में, कुछ नहीं किया। नहीं, कुछ नहीं। निगम पार्षद के कर्मचारी आते साफ सफाई के लिए नहीं आते? साफ सफाई के लिए आता है तो यहाँ सुलभा पीते हैं बैठ के और कुछ नहीं करता कोई। अच्छा। किसी से शिकायत करते हैं, वो उससे कह देता है वो करेगा, वो उससे कह देता है वो करेगा, कोई नहीं आता। हमारा मंदिर का चौक है, मंदिर के चौक में जब से हमने होश संभाला है तब से मतलब इसमें शिव पर रहा है। अब इसके कार्यकाल में यहाँ से शिव पर हटाया है, न तो हमेशा रहा है मंदिर के चौक में, अब इसने हटाया है, अब यहाँ कोई नहीं आता। तो फिर आप लोग साफ सफाई कैसे करवाते हैं? मैंने सुना है कि आप लोग अपना पैसा इकट्ठा करके अपने आप ही करते हैं, पैसा इकट्ठा करके भी करते हैं, वैसे भी करते हैं, अपने बच्चे इकट्ठे होके कर देते हैं सफाई। अच्छा, कम्युनिटी हॉल की बात करूँ तो यहाँ पर ये काफ़ी एकदम जर्जर हालत हो चुकी है, अंदर काफ़ी गंदगी है, ना लाइट्स है ना कुछ है। तो इसमें भी शायद कोई नहीं है इसमें, अब पहले तो इसमें था कोई चौकीदार वगैरह, अब कोई नहीं है इसमें। अब इसमें कोई नहीं है, इसका भी लिख के दिया, इसका तो क्या दें, पहले गाड़ी हो जाए ठीक है तो बाद की समस्या है। तो इसमें कोई फंक्शन वगैरह होता है या बस ऐसे खंडर की तरह रहता है? फंक्शन होता है तो इसमें होता है जहाँ आप बैठे हो, बाहर होता है, अंदर कुछ नहीं होता। अंदर कुछ नहीं होता। उद्घाटन के लिए तो बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे वहाँ पर, कब हुआ था इसका उद्घाटन? ये तो 94 में बना था शायद। अच्छा, तब से ये ऐसे ही है? नहीं, कुछ दिन तो चला है। अच्छा। अब ये 5-7 साल से ज्यादा खंडर हो चुका है। खंडर हो गया, मतलब प्रशासन ने इसके मेंटेनेंस के लिए कोई पैसा अब तक नहीं लगाया है इन 5 साल में? कुछ नहीं लगाया। ये भी इसमें भी पानी भरता था, ये नील दमन जी ने ही इसमें 10-12 लाख रुपए करके ये यहाँ बैठने का या शादी समारोह का कुछ थोड़ा मोटा जो कर लेते हैं इसमें ही करते हैं। अच्छा। और किसी ने कोई काम नहीं किया हमारे गाँव में। कम्युनिटी हॉल की क्या हालत है वो हमने आपको दिखा दी। वहीं हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर गांव वालों को कुछ भी नहीं मिलता है। ना तो हॉस्पिटल है और ना ही डिस्पेंसरी और ना ही मोहल्ला क्लिनिक है। इन लोगों को अपना इलाज कराने के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। दोस्तों, ये है दिल्ली का अकबरपुर माजरा गाँव, जहाँ लोगों को सुख सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं मिलता। कहने को ये लोग दिल्ली में रहते हैं, लेकिन यहाँ की हालत गांव से भी बदतर है। कई बार यहाँ के लोगों ने अपनी परेशानी अपने प्रतिनिधियों को बताई, लेकिन सिवाय आश्वासन के इन लोगों को कुछ भी नहीं मिला। इनकी सूद लेने वाला यहाँ ना तो कोई विधायक है और ना ही कोई निगम पार्षद। ये लोग ऐसे ही नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको दिल्ली का ये अलग रूप? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए
जनता की आवाज। जनता की आवाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।